शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे। इमरान खान का मुतालबा, कहा ऐसा नहीं करना तो जेलें खोलकर छोटे चोरों को रिहा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान का सही नाम सिसिलियन माफिया रखा था। ये ताकतवर के बूट पॉलिश करते हैं, कमजोर पर जुल्म करते हैं। अवाम पर वो शेल बरसाए गए जो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। डी चौक पर धरना इसलिए नहीं दिया कि इंतशार फैलने का डर था। अवाम इनके साथ नहीं तो ये इलेक्शन कराने से डरते हैं। बैरूनी साजिश का मुकाबला ना किया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। पेट्रोल महंगा होने के बाद बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। 1 जुलाई से कीमतों में इजाफा हो सकता है। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा। रवा हफ्ते दरखास्तों पर नेपरा की तरफ से फैसला मुतवक्के। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएं या मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक इजलास आज होगा। बिजली की कीमतों पर भी तबादले ख्याल होगा। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब मुकर्रर। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान को गवर्नर मुकर्रर करने की पहली समरी वापस भेजी थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो और इलेक्शन तरमीमी बिल ऐवान सदर को मौसूल। नैब बिल में तरमीम से एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात कम किए गए। इलेक्शन तरमीमी बिल के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल न करने से मुतालिक तरमीम भी बिल में शामिल। सदर ममलिकत ने बिल्स वापस भिजवाए तो हुकूमत मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएगी। कराची की गुमशुदा बच्ची के केस में बड़ी पेशरफ्त। सिंध हाईकोर्ट का आईजी सिंध कामरान फजल से चार्ज लेने का हुक्म। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को चार्ज किसी अहल अफसर को देने की हिदायत। कहा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपनी राय दे कामरान फजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। हम बेहतर समझते हैं इस मसले को हम इंतजामिया पर छोड़ दें। आईजी सिंध की पेश की गई रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की लीक ऑडियो को दुरुस्त समझता हूं। ऑडियो को न आसिफ अली जरदारी ने मुस्तरद किया न इमरान खान ने। इमरान खान कलमा पढ़कर कह दें कि उन्होंने मलिक रियाज से राबता नहीं किया। मुल्क माफिया के जोर पर नहीं चलता। जलाओ घेराव करने का किसी को इख्तियार नहीं। फवाद चौधरी ने कहा पीटीआई ने पुरअमन मार्च करना है तो क्या पहले अस्करी विंग बनाए। इदारों और अदलिया से पूछता हूं क्या ये इंसाफ है। पीटीआई के जलसे में गमला तक नहीं टूटा। 25 मार्च को आधी अदालतें आधी रात क्यों खोली गई। अवाम के गले घोंटेंगे तो शदीद इनकलाब के लिए तैयार रहें। इंपोर्टेड हुकूमत को आइन की कोई परवाह नहीं। इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घेराव का केस। असद उमर और कासिम सूरी की बुरी जमानत मंजूर। फैसल जावेद, खुरम नवाज और अली नवाज अवान की भी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की 5,000 रुपए के मशलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने पुलिस से 13 जून तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सेनेटर आजम स्वाति पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ थाने पहुंच गए। थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त जमा करा दी। आईजी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद रेंजर्स के सरबराह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी इस्तदा। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कई शहरों में बिजली 10 से 12 घंटे बंद रहने लगी। देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। शहरी परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। मुतल्लिका वज़रा से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कपड़े बेचने का जवाब दे दिया। महमूद खान ने कहा शहबाज शरीफ आटे के लिए कपड़े बेच रहे थे। चोर के कपड़े कोई नहीं खरीदता। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म को अल्टीमेटम दे रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा का हक ना दिया तो छीन लेंगे। डॉलर सस्ता होकर 199 रुपए 6 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में तगड़ा। डॉलर 70 पैसे सस्ता हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत और आसानी फराहम करेंगे। ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन का सिलसिला बरकरार रखेंगे। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए चीन के तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान सीपेक मंसूबों में भी चीनी बाशिंदों को सहूलत फराहम करेगा। इसराइल का दौरा करने वाला पीटीवी एंकर मुलाजमत से बरतरफ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा मज़कूरा एंकर ने दौरा अपनी ज़ाती हैसियत में किया था। फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली ना आई है ना आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह और कायदे-ए-आज़म के फरमुदात पर मबनी है। विफाकी काबीना ने लापता अफराद के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के चेयरमैन होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, असद महमूद, शाजिया मरी, इसरार तरीन कमेटी में शामिल। MQM के फैसल सब्जवारी और BNP के आगा हसन बलोच भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अपनी रिपोर्ट विफाकी काबीना को पेश करेगी। आइन में मुनहरिफ अराकीन की सजा तो है, लेकिन इन अराकीन से वोट लेने वालों के लिए कोई सजा नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा सवाल यह है कि अगर माजी से इत्तलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। देखना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस वक्त आया। दरखास्तों पर मजीद समाअत कल होगी। पंजाब की जिम्मेदारी मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी इन एक्शन। लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात, लॉन्ग मार्च। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत। शाह महमूद ने कहा हमजा शहबाज आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं, पंजाब में हमारे आईनी और जमहूरी हुकूक सल्ब किए। पंजाब पुलिस ने जो रवैया अपनाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। आइंदा लॉन्ग मार्च में भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। सईद गनी ने कहा इमरान खान का चैप्टर खत्म। ये 6 दिन तो क्या 6 माह में भी लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। आइंदा इंतखाबात इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं, तमाम जमातों की मुशावरत से होंगे। इमरान खान अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो पहले वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा हमजा शहबाज का ना इलेक्शन सही है ना खुद सही है। हमजा शहबाज पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पर वज़ीर आला बने। हुकूमती इमा पर पुलिस ने असेंबली का तकद्दुस पामाल किया। मौजूदा हुकूमत से वो होनी है जो किसी ने देखी भी नहीं। पंजाब असेंबली इनका ट्रायल करेगी। मरीम नवाज की फराह खान पर तनकीद। कहा चोरी की हो तो ऐसे फरार इख्तियार करने की कोशिश की जाती है। खौफ यह है कि पकड़े गए तो कदमों के निशान बनी गाला तक जाएंगे। फराह खान ने नैब लाहौर को जवाब जमा करा दिया। कहा नैब को नोटिस अपने इख्तियारात से तजावुज है। फराह खान न पब्लिक ऑफिस होल्डर रही न कभी सरकारी मुलाजमत की। नैब अपने दायरे इख्तियार का तयन करके नोटिस जारी करे। बलूचिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार 1487 नशिस्तों पर कामयाब। JUI 260 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 213, PKMAP ने 95 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी 58, PTI 23 और नून लीग ने 15 नशिस्तें अपने नाम की। गवादर में हक तो तहरीक ने मैदान मार लिया।